खेकड़े की फिल्म आई थी और वो खेकड़ा पहले ही दिन इनफैक्ट पहला एक रिकॉर्ड बनाया बॉलीवुड का कि आज तक बॉलीवुड में तीसरे दिन पे किसी को डिजास्टर वर्डिक्ट नहीं मिला, फ्लॉप वर्डिक्ट। कोई भी फिल्म हो, चाहे जुनैद खान की फिल्म हो, खुशी कपूर की फिल्म हो, इब्राहिम अली खान की फिल्म हो। इब्राहिम अली खान तो वैसे ओटीटी पे ही आया है। सारा अली खान की फिल्म हो, अनन्या पांडे की फिल्म हो, इतनी बड़ी डिजास्टर थर्ड डे पे फ्लॉप मिलना ना। अगर कोई बड़े स्टार की भी अगर जैसे सेल्फी औरों में कहा दम था वगैरह आई थी ना, 3 दिन में किसी को भी नहीं। इस केकड़े ने एक महा डिजास्टर स्टार जो अपने आप को शाहरुख खान से भी बड़ा सुपरस्टार मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि किंग उसके वजह से, उसका छोटा मोटा कैमियो है उसके वजह से चलेगी, ऐसा उसको लगता है। और वो ओपनली लोगों के सामने ये बोलता है कि अब मैं सोलो रिलीज करूँगा, मैं अब बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। याद होगा उसका वो माइक वगैरह लेके स्टेज पे, मैं अब वो परेशान हो चुका हूँ साइड रोल कर, तेरी औकात साइड रोल की भी नहीं है। बॉलीवुड का एहसान मान कि उसमें एक डांसर नचनिया को इन लोगों ने कम से कम साइड रोल दिया। वो ABCD की तेरे वजह से चलती है, तेरे को लगा वो श्रद्धा कपूर वरुण धवन जैसे कि कुछ नहीं है, लुक्खे वो दोनों जैसे कि, रियल में तू असली लुक्खा है। साइड रोल तेरे चले, वो किल मूवी क्यों चली? तेरे को साइड रोल दिया था एज अ विलन इसलिए चली। फिर तो उस लॉजिक से बॉबी देओल एनिमल की वजह से, मतलब एनिमल उसके ही वजह से चली भाई। 15 मिनट का ही तो रोल था उसका। रणबीर कपूर कुछ नहीं है, मतलब 900 करोड़ ऐसे ही कमाया फिर एनिमल ने। फिर उस लॉजिक से फिर बॉबी की बंदर की 2 करोड़ में, अरे एक सेकंड, 2.5 करोड़ बंदर ने कमाया ना, उसने भी ज़्यादा कमाया तेरे से। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार मानता है, ये खेकड़े जैसी, मेंढक जैसी, कॉकरोच जैसी इसकी शक्ल, हाँ, और कुछ लुखे इसके जो फैन जो इसका लेते हैं, यहाँ लेते हैं उसका, वो मुझे बोलते हैं तुम अपने आप को देखो। अबे लुखो, मैं अपने आप को क्या देखो? आई एम क्रिटिक। जिस दिन कोई शूटिंग वूटिंग का ऑफर आएगा तो दाढ़ी वाड़ी करके अच्छे से आ जाऊंगा मैं। क्या ज़रूरत है? अपने आप को देखो। वो मेकअप के साथ वो ऐसा इतना हॉरिबल दिखता है, हम बिना मेकअप के भी हॉरिबल तो नहीं दिखते कम से कम। तो इस खेकड़े को तुम अगर खुद, तुम्हारे जो फैन है इसके 2-3 पूरे भारत में, 2-3 ही बोलूँगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, 3 दिन में 70 लाख इसने कमाया, 25 करोड़ का इसका बजट था। और इसका रिकॉर्ड देखो लुक्खे का। थर्सडे को रिलीज हुई थी फिल्म, थर्सडे फ्राइडे तो छोड़ो, सैटरडे को फ्राइडे से कम आया कलेक्शन। मतलब इसके जैसा उल्टे दिमाग का कोई नहीं होगा। अबे डिजास्टर से डिजास्टर स्टार भी कोई होता है ना, उसकी भी फ्राइडे से बड़ा सैटरडे आता है, सैटरडे से बड़ा संडे, कम से कम 3 दिन औकात रहती है। शनाया कपूर की जो फिल्म थी, जो भी डिजास्टर गई थी, वो भी डिजास्टर गई थी, लेकिन उसका फ्राइडे सैटरडे से छोटा ही था, मतलब सैटरडे बड़ा था। इस लुक्खे का सैटरडे छोटा आया है। और इसकी साइड लेने वाले उन लुक्खों को मैं बताना चाहूँगा कि हिजड़ो छक्को, मुझे एक बात बताओ, तुम अगर इतनी साइड ले रहे हो, तुम, मैंने क्या बोला तुमको? इंस्टाग्राम पे मेरी जो दिग्विजय बोनोटे की प्रोफाइल है, मुझे फोटो भी दिखाओ ना कि तुम टिकट खरीदा इसका और तुमने ये फिल्म थिएटर में देखी। उस दिन भी मैंने इंस्टा आईडी दी थी, पहले ही दिन जिस दिन इसके रिव्यू दिया था और इसकी मारी थी मैंने, उस दिन से आज तक वेट कर रहा हूँ, 3-4 दिन से। एक भी स्क्रीनशॉट वाला मेरे पास अपडेट नहीं आया है। मैं रोज़ कोई अननोन का मैसेज आया है कि वो चेक करता हूँ इंस्टा पे कि भाई हमने देखी है, देख लो स्क्रीनशॉट, टिकट का स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे कि हाँ आपने देखी है फिल्म थिएटर में। ऐसे तो फ़ैन हो तुम इसके। भारत में इसके 4-5 फ़ैन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये नचनिया है तो इसके नाचने के होंगे फैंस, वो अलग बात है। एक्टिंग के कौन है? और ये चाहता है कि अपने आप को स्पेशल फिल्में दे दिया। आज इसको फिल्म क्या मिला? क्या मिला? वो प्रोड्यूसर डुबाना चाह, और वो बराबर बोले, जिन जिन रिव्यू ने, जिन जिन लोगों ने किया है वो क्या बोल रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसको ये फिल्म मिली कैसे। और इसका जो टॉपिक है हमें तो क्लियरली लगता है ब्लैक एंड वाइट का चक्कर है। मैं तो पहले दिन से बोला था, जिस दिन ये फिल्म देखी उसी दिन मैंने क्या बोला, ब्लैक मनी होगा प्रोड्यूसर के पास, वाइट करने का चक्कर है, वरना ये फिल्म बनती ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म बनने का कोई लॉजिक ही नहीं था। और दूसरी बात, स्पाइडरमैन के साथ भी रिलीज कर दी थी, इनको पता था कि फिल्म चलने नहीं वाली है। रीज़न होना चाहिए ना पर फिल्म ना चलने का कोई, तो इन्होंने बोल दिया स्पाइडरमैन की वजह से नहीं चली, वरना तो पूरी की पूरी स्पाइडरमैन की पब्लिक जाती नहीं इसकी फिल्म देखने। बॉलीवुड सामने वाले को क्यों चूतिया समझता है? मैं क्या बोलता हूँ कि भाई तुम लोग हो, बट तुम बाकी लोगों को, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये बाकी लोगों को या फिर ये डायरेक्टर, इनको कोई भी शर्म नहीं आती कि ये बात से कि नहीं नहीं स्पाइडरमैन के साथ हमने रिलीज़ की इसलिए ये हुआ।
इत्तू सी तो रख लो यार, इत्तू सी मतलब तुम क्या कहते हो कि स्पाइडरमैन, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सोलो रिलीज होती है। मैं एक बात बोलूँ, स्पाइडरमैन आई इसलिए ये 70 लाख भी आए 3 दिन में। मुझे तो ये भी हंसी आती कि 3 दिन में 70 लाख भी कैसे हुआ। लाइफ टाइम मैंने डेढ़ इसकी औकत 1.5 करोड़ का मैंने लाइफ टाइम प्रेडिक्शन किया है, 25 करोड़ का बजट है, ऑलरेडी फ्लॉप हुई है। पर मुझे अब वो डाउट है कि 1.5 करोड़ भी नहीं जाएगी। इसने मेरा प्रेडिक्शन भी खराब कर दिया। मुझे लग रहा है 1.25 करोड़ में ही उड़ जाएगी फिर। पॉइंट ये नहीं है रे भाई कि फ्लॉप दिया, पॉइंट ये इसके स्टेटमेंट से ये बात पता चलती है। और देखो आदित्य रॉय कपूर की एक फिल्म आई थी रक्षा कवच ओम करके, 6 करोड़ कमाया था उसने। लवयापा आई थी जुनैद खान की, 6 करोड़ कमाया उसने। उन दोनों के बजट थे 60-60 करोड़। इस पे तो प्रोड्यूसर ने इतनी भी औकात नहीं इसकी, इसको तो सिर्फ 25 करोड़ लगाया इस पे। अबे इसको तो शर्म आनी चाहिए कि इसको शनाया कपूर ने हरा दिया। उसकी भी फिल्म बेचारी की 25 करोड़ में बनी थी, 2 करोड़ कमाया था लाइफ टाइम उसने, 2 करोड़। 23 करोड़ का लॉस। ये बंदा कितने का दे रहा है मालूम है? 24 करोड़ का लॉस दे रहा है। ये इसकी 1 करोड़ में भी, हाँ चलो 1 करोड़ तो हो ही जाएगी। शनाया की फिल्म को नहीं हरा पाएगा ये बंदा, और ये अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार मानता है कि शाहरुख पानी मांगता है इसके सामने, ऐसा ये बोलता है। मैं नहीं बोलता भाई साहब, इसके स्टेटमेंट देखो, एरोगेंट स्टेटमेंट। तो सिर्फ ये बात है। और इन लुखे फैंस जो मुझे यहाँ पे अब्यूज़ करेंगे, उनकी तो, वो तो उनकी बहन भी देते होंगे इसको, क्योंकि भाई अगर इतना ही इनको प्यार है तो बहन देने से अच्छा टिकट जाते ना लेने। वो क्यों दे दी तुमने? टिकट जाते ना देने, फिल्म देखने जाते। 25 करोड़ कौन सा बहुत बड़ा बजट था? अगर ये भाई तेरा डिजास्टर है, अगर ये डिजास्टर नहीं है और अब तुम भौंकोगे किंग के वक्त, राघव को क्या बोला था तुमने? अबे लुखो, तो इसकी तारीफ मैंने किल के वक्त भी तो करी थी कि भाई एज अ विलन ये 15-20 मिनट के लिए सहन होता है लोगों को। लुद्रा या युद्रा कोई मूवी आई थी, वहाँ पे भी ये था ना फिल्म में। वो सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म में ये था ना, वो भी तो डिजास्टर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसके कैमियोज वाली भी फिल्में चलती है, ये साइड रोल में भी फ्लॉप ही है। अब वो किंग, इसके लुक के फैंस बोलेंगे शाहरुख ने इसकी वजह से चली, तो भाई इनकी आईक्यू लेवल मुझे पता है। और देखो भारत में जब आपके सिर्फ 100-150 फैन होते हैं ना, इसके तो 100-150 है भाई। हाँ, अब मुझे भौंकने आएंगे तुम्हारी तो कौन है? अबे लुखो, जो सब्सक्राइब किए हुए वो फैन नहीं तो कौन है? कम से कम वो मेरे को सुनने की ये तो करते, वो मेरे को देखते हैं। तुम्हारे उसको देखने भी नहीं गए। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैंने मूवी निकाली ना बाय चांस, इसका रिकॉर्ड तो साला तोड़ के रहूंगा, वरना मैं यूट्यूब पे भी नहीं आऊँगा। मैं गारंटी बोलता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका तो रिकॉर्ड तोड़ के आऊँगा। अब मुझे तो ये भी डाउट है कि 70 लाख में से, नहीं मतलब अगर हम एक सेकंड के लिए, मैं वो भी मान नहीं रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है कभी कभी खुद के भी तो टिकट ये प्रोड्यूसर खरीद लेते हैं ना। मुझे थोड़ा डाउट है कि 3 दिन में सच में 70 लाख भी आया है या 35-40 लाख आया है और 30 लाख अपने ही डाल दिए प्रोड्यूसर ने। भरोसा नहीं ना, आजकल बॉलीवुड का भरोसा ही नहीं है। तो खैर, एक 25 करोड़ की फिल्म इस लुखे ने इतनी बड़ी डिजास्टर दी है कि अब 1 करोड़ जाने के लिए भी तरस रही फिल्म, चलो 1.5 करोड़ जाने के लिए तरस रही है। तो इसको स्टार मत बोलो, इसका स्टारडम प्रूव हो चुका है कि वो शनाया कपूर से कम है। अनन्या पांडे तो फिर भी इनसे बहुत बड़ी है, सारा अली खान से कम है, खुशी कपूर से कम है भाई, उसने भी 6 करोड़ कमाया था लवयापा से। 6 करोड़, 60 करोड़ में बनी थी वो अलग बात है, वो भी डिजास्टर थी, लेकिन 6 करोड़। जुनैद खान ने भी 6 करोड़ कमाया था। ऐसे लोगों को देखने के बाद मुझे जुनैद खान के लिए तक रिस्पेक्ट बढ़ जाते हैं भाई। कम से कम वो आदमी जब कैमरे के सामने आता है ना, पोलाइटनेस दिखाता है। उसका बाप ठरकी है वो अलग बात है, वो छोड़ो, वो 4 नहीं 40 शादियाँ करेगा, उसको छोड़ दो भाई। पर वो आदमी कम से कम, अब दुनिया को दिखाने को होगा हम्बल या जो भी हो मुझे नहीं पता, बट भाई कम से कम वो नहीं बोलता मैं स्टार हूँ भाई तेरा। इसके फिल्म का नाम भी तो एटीट्यूड एरोगेंस तो देखो भाई, तेरा स्टार है भाई, तू डिजास्टर है, ये इस फिल्म का रियल नाम है। और अब ऑडियंस ने इसको बोल दिया है कि भाई तू डिजास्टर है। अब इस लुक्खे को शायद एक भी फिल्म सोलो नहीं मिलेगी, जो इसको एक चांस था वो भी गया। मुझे बुरा ये लगता है कि तुम लोग जो बोलते रहते हो सेल्फ मेड को तुम सपोर्ट नहीं करते। अबे लुक्खो, सेल्फ मेड को करता हूँ सपोर्ट, एटीट्यूड इस टाइप का बेवजह का दिखाओगे और लोग भी नहीं कर रहे ना फिर सपोर्ट, तुम लोग जो बोलते रहते हो। और पहले लुक्खो, पहले जाके फिल्म तो देखो कि कितनी वाहियात है। पैसा, और तुम्हें अगर अच्छी लगी ना, क्यूआर कोड भेज देता हो, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो टिकट के पैसे दे दो मेरे को फिर भी, क्योंकि जल रहा है।
हालांकि वो अलग बात है कि मेरे को कैशबैक पूरा मिल गया, इसलिए वो अलग बात है। मैंने जितना लगाया था मेरे को वापस मिल गया, मेरे को ऑफर थी इसलिए मैं चलो नहीं लेता हूँ, मैं पैसे भी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तो 0 रुपीज़ में देखी है, क्योंकि वो एक ऑफर चल रहा था, इन लोगों ने दिया था या क्या तो और पुराना वो पीवीआर के कुछ ना कुछ ऑफर्स होते हैं ना, तो पुराना पेंडिंग था, तो इसमें मैंने डाल दिया, मुझे पता था घटिया फिल्म होगी। तुसी शर्म कर लो यार इस फिल्म को अच्छा बोलने से पहले। इट्स अ फ्लॉप। कॉन्ग्रेचुलेशंस केकड़े, ओए केकड़े। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं और 10 मिनट के लिए इसकी ले सकता हूँ वीडियो में, पर इसने इतनी बुरी फ्लॉप दी ना, मतलब 7 दिन भी वेट नहीं करवाया साला। सच बोल रहा हूँ, अगर ये 7 दिन के बाद फ्लॉप वर्डिक्ट आता ना, मैं और 10-15 मिनट में इसको पेलता। इसने तो पहले ही ये हो गया इसका। होगा ही नहीं इसको शायद, ऐसा लग रहा है यार और ये भाई तेरा डिजास्टर है। फिल्म का नाम तो देखो यार, मतलब मुझे यार सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मुझे क्या लगा मालूम है, और इससे उस इतना ही बड़ा फ्लॉप एक्टर वो विजय वर्मा है भाई। वो भी इतना ही बड़ा फ्लॉप एक्टर है, इतना बड़ा, और उसमें भी इतना एरोगेंस है कि इस बंदे में भी नहीं होगा इतना एरोगेंस। मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, इस ऐसे लोगों की वजह से बॉलीवुड बदनाम है। ऐसे ही लोगों की वजह से बॉलीवुड बदनाम है, याद रखना। जो बॉलीवुड को गालियाँ पड़ती ना, इन लुक्खों की वजह से। साले खुद तो डिजास्टर देते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड को जब बॉयकॉट वॉयकॉट होता है, इन मूर्खों की वजह से होता है। खुद तो साले डिजास्टर, चपरासी औकात भी इन लोगों की नहीं है, छपरी साले। चपरासी भी बहुत बड़ा वर्ड है भाई, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत तो करते हैं। ये लुक्खे साले क्या औकात है रे इसकी। हाँ, शर्म आती है रे मुझे ऐसे लोगों पे, मतलब। और नाम देखो ना, क्या एरोगेंस था। और इसके इंटरव्यू देखो, पॉडकास्ट देखो भाई, तुम बाकी मजाक नहीं कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अरे इसका नाम आधे लोगों को नहीं पता है। एक डायलॉग इसका, वो आर्यन खान ने इसको भीख दे दी कि बेटे तू एक, तेरे को एक 5-10 रुपए ले ले फिल्म के, वेब सीरीज़ के मेरे, मैं देता हूँ तुझे 5-10 रुपए। एक डायलॉग बोलना है तुझे, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी। अब वो इमरान हाशमी एक तरफ वाला डायलॉग इसने दिया था। दिया किसको था? इमरान हाशमी को था। करेक्ट है। तो वो इमरान हाशमी का अप्रिसिएशन है वो। इसका कौन सा है? ये डायलॉग मैं भी बोल दूँ उस सीरीज़ में जाके, मेरे को भी हाइप मिल जाएगी। पर वो डायलॉग किसके लिए था? वो इसके लिए था। इसको क्या लगता है, लगा अरे मैंने बोला इसलिए इमरान हिट है, या मैं हिट हूँ। क्या? अगर तू हिट है ना, तो लुखे 25 करोड़ का बजट। मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने इस फिल्म को लेके एक बात कही थी, याद करो। 25 करोड़ का बजट है इस फिल्म का। अगर ये फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, अगर ये फिल्म 8 करोड़ से ऊपर करेगी ना, 8 करोड़ से, मतलब जुनैद खान की एक दिन के ऊपर से 6-7 करोड़ के ऊपर, तब मैं इसको रोस्ट नहीं करूँगा, बोला था। ये तो 70 लाख में ही लुढ़क गई। 25 करोड़ का बजट था भाई। इसकी औकात 5 करोड़ के बजट की फिल्म है, जो कि बनती नहीं है बॉलीवुड में, उसमें भी नहीं है यार काम करने की। और इसके लुक के बेशरम फैन, अरे आप करो ना, भड़वो, आप कमेंट मारो, हीट है बोलो अब। इतनी बड़ी फ्लॉप होने के बाद, अरे अपनी पैदाइश पे शर्म कर लो तुम, कि तुम इसके फैन हो, इतने डिजास्टर के। बाकी कुछ भी हो, ये नचनिया है तो नाचता अच्छा भी होगा, थोड़ा बहुत देखा है मैंने, ठीक है। उसके लिए अपने रवि किशन भाई साहब भी अच्छा डांस, वो तो ट्रेंडिंग होते हैं, ये तो ट्रेंड भी नहीं होता इसका डांस। तो चलो वो मजाक दूर करता हूँ मैं। इसके डांस में भी ओवर डांसिंग, आई मीन ओवर एक्टिंग टाइप का है। तो चलो वो डांसर होगा भी नचनिया, तो डांस करना भाई। कोई दूसरी फिल्म में आके साइड रोल में, वो जैसे राखी सावंत आके डांस करती थी ना, तू भी लेड़ा राखी सावंत, मतलब फीमेल, सॉरी मेल, लेडी के बदले लेड़ा बोला जानबूझ के। तू भी लेड़ा राखी सावंत बन के डांस कर ले, वो भी चल जाएगा। वो डांस ज़्यादा बिकेगा तेरे इस फिल्म के टिकट से, सच बोल रहा हूँ। और सच बोल रहा हूँ, किंग के लिए मुझे टेंशन है अब। मुझे टेंशन है किंग के लिए, क्योंकि इसको भी लोगों को फेस करना पड़ेगा। 15-20 मिनट का तो भीख दे दी होगी ना शाहरुख ने इसको, कि 15-20 मिनट तेरा थोपड़ा दिखा वो सड़ा हुआ, तो दिखा देगा ये। तो वो जो 15-20 मिनट है ना, वो बहुत तंग करेंगे भाई लोगों को। चलो अच्छी बात है, साइड रोल ही है वैसे।
फ्लॉप हो गई भाई फिल्म, अब क्या बोलूँ। और इसके फैंस को, मुझे एक बात बताऊँ, मैं जाते जाते एक ही बात कहूँगा मैं, शर्म कर लो रे तुम, अगर इसके फैन हो ना, मैं एक ही बात बोलूँगा, तुम अगर इसके फैन हो ना भाई, तो सच में शर्म अपने आप पे ही कर लो, या फिर अपने घर वालों पे कर लो, कि काश उस दिन वो यूज कर लेते। क्योंकि ऐसे लोग, नहीं कुछ बोलना नहीं है मुझे, हो गई फ्लॉप वर्डिक बस। इस पे ना, नहीं इस पे वापस नहीं वीडियो आएगा, पर कभी अगर इसने कोई और एक फिल्म कर ली साइड साइड रोल नहीं, मेन लीड में, तो मज़ा आएगा यार। मैं तो चाहता हूँ कि करे ये, देखते हैं। तो अब उन भड़वों को बोलना चाहूँगा मैं, कमेंट करो ना, हीट होने वाली थी ना, अब बोलो, वर्डिक्ट आ गया तुम लोगों का फ्लॉप, अब तो भौंको। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, निकलो अब। इसके फैंस को बोल रहा हूँ रे, जो रियल में इसकी औकात जानते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये उनको बोल रहा हूँ मैं। अरे इससे बड़ा तो केआर के भी देशद्रोही का कलेक्शन भी शायद इतना 20-25 साल पहले शायद इससे ज़्यादा होगा, क्या पता। तो चलो, टेक केयर।